नमस्कार, अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एक और न्यू वीडियो लेके आपके साथ आया बना हूँ। जो चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर के ऊपर एमसी क्वेश्चन है वो आपको करवा देते हैं। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सोडियम मेटल इज 6800 एंगस्ट्रॉम। द नेट वर्क डन होगा वो होगा 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग, किसकी वजह से होती है? द हायर इंटेंसिटी रेडिएशन की वजह से होती है। Protons and the alpha particles are accelerated through the same potential difference. The ratio of their de Broglie wavelength will be, आपको पता वहाँ से करवाया था, 2√2:1 आएगा. If photons and electrons have the same de Broglie wavelength, then the electrons have more kinetic energy than the protons से होती है. द मास ऑफ द फोटोन एट रेस्ट, मास ऑफ फोटोन जो रेस्ट में होता है वो क्या होता है? बिल्कुल बेटा आपको पता है, जीरो होता है. क्या होता है? द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है? आपको पता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी होता है. आपको पता है, ये आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है, जिसका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन में ही आएगा. स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा उसके आगे से आएगा, डी बार से आगे यहाँ से आएगा. ठीक है बेटा. उसके बाद जहाँ आपको करवाए गए हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देखा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 6.25 10 की रेज़ टू 18 जूल के बराबर होता है. द मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है एच वी अपॉन सी के बराबर होता है. Photons is not a material particles. Photons photoelectric effect demonstrated particle nature of the radiation के ऊपर होता है. According to de Broglie hypothesis, matter has wave, matter का जो होता है wave nature होता है. A particle movement associated with de Broglie wavelength lambda is equal to होता है, आपको पता है h upon m b के बराबर होता है. h होता है प्लैंक कांस्टेंट, और बेटा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है. अब बेटा अब आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस चैप्टर के रिलेटेड? एटॉमिक न्यूक्लियाई के रिलेटेड. पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बट विल बी करेक्ट ऑफ द अल्फा स्कैटरिंग फॉर एन इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री. न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम बाद प्रपोज में किसने किया था? आपको पहले पता, रदरफोर्ड ने किया था. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है. उसके बाद जहाँ पे देख लेना, उसके बाद मैं सीधा फिफ्थ करवाता हूँ. द बोर मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है? अजम्पशन दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज किया गया था. उसके बाद जे थॉमसन सुगेस्टन दिया था, प्लम बडिंग मॉडल भी दिया था. रदरफोर्ड मॉडल ने जो दिया था अल्फा रेस के बारे में दिया था. अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो था एच अपॉन 2 पाई, ये मैंने पहले बता दिया. रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए वो ये किसने बताया था? बोर ने ही बताया था. डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोप्रिएट गिवन बाय द एस्टिमेट द साइज, ये किसने बताया था? ये उसका था, न्यूक्लियस के रिलेटेड ही था. अगर आप किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो. अब हम न्यूक्लियाई के रिलेटेड आपके सामने एमसी क्वेश्चन लेके आए हैं, जहाँ पे आइसोटोप्स हाइड्रोजन आटम से दिए हुए हैं. ये किसके रिलेटेड हैं? ये सी दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल्स हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ये आपको पता, कोबाल्ट. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, आपको पता मैक्सिमम कब किसके केस में होता है? आयरन के केस में होता है. द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय द फैक्टर अबाउट किसके कहता है? जाता है 10 की रेज़ टू 15. इन फ्यूजन द पेनिट्रेटिंग ऑफ द मास कन्वर्टर इनटू एनर्जी इज अबाउट, ये आपको सामने आएगा 1% आएगा. सॉरी, हाइड्रोजन बम्प इज बेस्ड ऑन द, हाइड्रोजन बम्प है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ये आपको पता है, जो हाइड्रोजन जो बम्प है न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड है. जो एटम बम्प है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के FISS वाले में फ्यूजन के ऊपर बेस्ड है. एनर्जी जनरेटर इन स्टार्स इज मेनली ड्यू टू, जो एनर्जी स्टार्स की वजह से होती है वो किसकी वजह से होती है? आपको पता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही होती है. ठीक है. द चेन रिएक्शंस इन कंटिन्यूस ड्यू टू द, किसकी वजह से होता है? ये आपको पता है, ये आपको पता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ मोर न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर फ्यूजन. द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एन न्यूक्लियर इनसाइड इन एन एटम न्यूक्लियस अबाउट, इसका क्या होगा बेटा? आपको सबको पता ही है, ये आएगा इसका इसका देख लेना एक बार. नोमे का जो आंसर है उसका सी पार्ट ही है, 8 जूल है. द न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 11 मास नंबर 23 नाइट्रो सॉरी इसका सोडियम का कंटेन्स, इसमें क्या क्या प्रोटॉन्स होते हैं ये आपको पता है, ये 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ये एक बार चेक कर लेना आप इसको. फिर द इलेक्ट्रॉन बोल्ट इज द यूनिट ऑफ किसका? एनर्जी का गया. द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आपको पता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के रिलेटेड होती है, ये आपको पता ही है. और आर कांस्टेंट की वैल्यू ये होता है, रेडियस इसका, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द एटम एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10 की रेज़ टू 5 होता है.
अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो मैंने फिजिक्स के क्लास 12th के सारे एमसी क्वेश्चन करवा दिए हैं। किसी बच्चे को कोई प्रकार का डाउट है तो मेरे से कनेक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।